स्वागत है दोस्तों आप सभी का द निराला टीवी में। मैं राशिद निराला आपके साथ। और आज आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मिलाना चाहते हैं सढौरा के नवनियुक्त एसएचओ लखविंदर सिंह से, जिन्होंने हाल ही में सढौरा थाने में ज्वाइनिंग की है एसएचओ के पद पर। क्या कुछ उनकी समाज के प्रति प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, जिस तरह से नशा, चोरियां, बेलगाम डंपर इत्यादि बहुत सी ऐसे मुद्दे हैं जो अक्सर परेशान करते हैं समाज को, जनता को। तो उनको लेकर हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। तो क्या कुछ कहना है इन सब मुद्दों को लेकर एसएचओ लखविंदर सिंह का, किस तरह से वो इन पर लगाम लगाएंगे, किस तरह से इन पर कार्य करेंगे, तो तमाम बातचीत इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाना चाहते हैं। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक और मिलवाते हैं आपको एसएचओ लखविंदर सिंह से। धन्यवाद। सिंह जी, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए, कहाँ मूल स्थान क्या है आपका और कहाँ पर लास्ट पोस्टिंग क्या रही? इससे पहले मैं अपना जिला यमुनानगर के कई थानों में मैंने ड्यूटी की है। संगीत पर मैं चौकी इंचार्ज रहा हूँ पहले, और ये एसपी साहब ने मेरे को यहाँ अपना थाना सढौरा का चार्ज दिया है। और मैं यहाँ के सभी गाँव इलाका वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी हर एक समस्या का बहुत ध्यान से सुना जाएगा और उसका समाधान निकाला जाएगा जी। और कुछ क्या प्राथमिकता आपकी रहने वाली है? और इलाका में आजकल जैसे नशा संबंधी हैं उनको रोकथाम का पूरा कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा और जो इलाके में माइनिंग से संबंधित है और जो गाड़ी में ओवरलोड से ट्रकों की जो समस्या है, जिससे ज़्यादातर इलाके में एक्सीडेंट होने की ज़्यादा शिकायतें आती हैं जी। तो उनके भी हम भी चलान करेंगे और आरटीओ के माध्यम से और माइनिंग विभाग की तरफ से हम अपना उनका चलान करेंगे। सर, जैसे नो एंट्री में बड़े वाहन व्हीकल जो डंपर वगैरह है वो नो एंट्री में बैन है, तो उनको लेकर क्या हिदायत? उनका भी हम अपना बार बार नाकाबंदी की जाएगी जी। और मुलाजिम तैनात किए जाएंगे। अगर कोई नो एंट्री के में बढ़ता है तो उसको चलान किया जाएगा। जी सर, एक नशे को लेकर क्षेत्र में नशे के कारोबार पर कैसे रोक लग पाएगी? उसमें हमने अपना मुखबिर भी लगाए हैं और मुलाजिम भी हैं उनमें, और ये हम अपना पकड़ करेंगे कि जो आदमी नशा बेच रहे हैं या जो पी रहे हैं उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। और गाँव में भी हम जाके लोगों को समझाएंगे, नशे के प्रति जागरूक करेंगे ताकि वो इस बुरी बीमारी से बच सकें। सर, कई बार लोगों के ये भी आरोप सामने आते हैं गाँव में, जैसे कि नशे को पुलिस पकड़ लेती है, जो नशा करते हैं बच्चे, तो उनको पूछताछ करके छोड़ देती है। तो लोगों में थोड़ा रोष है इस बात का कि ऐसा क्यों करती है पुलिस? नहीं, जो नशा बेचने वाला होता है उसको कभी भी पुलिस नहीं छोड़ती, उसको प्राथमिकता से लेती है और उसका जैसे ही उसे जैसा सामान मिलता है उसी हिसाब से उसका पर्चा दर्ज करके और उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। श्रीमान जी, नशे की बात चल रही है, हर चोरी के पीछे नशेड़ी का हाथ है, ठीक है बात। और समाज के अंदर एक है कि पुलिस वालों को पता है कि कहाँ कहाँ नशा बिक रहा है, लेकिन उसके बाद भी उचित कार्रवाई नहीं है। आज हर गली में, सढौरा की हर गली में नशा बिक रहा है और पिछले से पिछले एसएचओ जितने भी आए सबकी प्राथमिकता में नशे से मुक्त करना सढौरा की बात है, लेकिन कहीं पर भी उसके नज़दीक भी काम नहीं हो पाया है। देखो, मुझे यहाँ 2 दिन लगे हुए हैं पोस्टिंग पे, और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी ऐसा करता है, बेच रहा है या जो भी है, उसकी सूचना दे पुलिस को और पुलिस पूरा अपना दायित्व के साथ उसका काम करे। क्योंकि जितनी चोरियां ट्रेस हो रही है ना जी, सबके पीछे नशे वालों का ही हाथ है। हाँ, ये तो है ही, नशे का तो है ही, लेकिन हम दोनों तरफ ध्यान रखेंगे, चोरों का भी अपनी गश्त बढ़ाएंगे और सेकंड अपना नशे का भी। जी जी जी। सर, जिस तरह से रदौर में पीछे प्रकरण हुआ, जो बेचने वाले हैं नशा तस्करों के द्वारा ही इस तरह का प्रकरण किया गया है, तो ऐसे जो शरारती तत्व है हर जगह पाए जाते हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी? जैसा कोई अपराध करेगा उसका वैसा ही प्रबंध किया जाएगा। जैसे भी अगर कोई किसी लॉ एंड ड्यूटी में बाधा डालता है उसके अलग प्रबंध है जी। अगर कोई नशे में जनता को खराब करे ऐसा सब उसका अलग सिस्टम है, ठीक है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। सर, एरिया में संचालित हो रहे होटल और रेस्टोरेंट्स में नाबालिग कम उम्र के नाबालिग लड़के लड़कियों को कमरे देने के भी आरोप सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई आप करोगे अगर आपके पास ऐसी कुछ शिकायत? इसमें अभी तो मेरे पास कोई शिकायत नहीं। अगर ऐसी कोई बात पाई गई तो हम वैसे भी होटलों को बार बार चेक करेंगे, रात के टाइम भी और दिन के टाइम भी।
लेकिन डंपरों की बात को वापस मैं लेना चाहूँगा। डंपरों में बहुत ज़्यादा कहर है। मतलब कुछ दिन छोड़ के कोई न कोई घटना यहाँ पर घटी है, बेमौत लोग मारे गए, सड़क पर खून बहा है। लेकिन जो चाहते हैं लोग कि भाई इनके पर अंकुश लगे, नाबालिग लोग डंपर चलाते हैं, बिना नंबर के डंपर चल रहे हैं, ओवरलोडेड चल रहे हैं, लेकिन लगाम अब तक कसी नहीं हुई। इस चीज़ के लिए एक तो नाके लगे, उनकी रियलिटी चेक करें जो वैसे हैं, और अगर ओवरलोड पाया गया उसका आरटीओ के तहत काम होगा, और अगर फिर भी वो और स्पीड वगैरह करता तो उसके एक्ट के तहत भी चलान करने की कोशिश। ठीक है सर। आम जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? अब आप बैठे हैं, देखिए हर SHO नए SHO से हमारी बातचीत होती है, अपनी प्राथमिकता बताते हैं, उसके बाद खरा कितना उतरते हैं तो जनता तोलती है, हम लोग भी आंदोलन निकाल लेते हैं। तो लेकिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ चाहेंगे समाज से? मैं इलाका थाना सडौरा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपका कोई काम आईओ भी नहीं करता है तो वो डायरेक्ट मेरे से मिले, और मैं उसकी जो शिकायत है उसका जल्दी से जल्दी निपटारा